सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचल पैरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं ये है जनाब रघुराज सिंह सविता जी को अभी समाजवादी पार्टी ने हाल ही में जिला फिरोजाबाद का मेन बॉडी में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। तो माय डियर ब्रो, आज हम रघुराज सविता जी से बात करते हैं। सविता जी, अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो दो बातें कर लूँ? क्यों नहीं साहब, बिल्कुल कर सकते तो हैं। आज समाजवादी पार्टी ने जो आपको पद से नवाजा है, आपको ये पद प्राप्त करके कैसा फील कर रहे हैं सर, बताइए। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय प्रोफेसर साहब जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे जिला उपाध्यक्ष की ये जिम्मेदारी दी है। मैं उसे बखूबी बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाने का काम करूँगा और समाजवादी पार्टी को अपने ज़िले में बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम करूँगा। अपने पुराने सभी साथियों को जोड़ करके यहाँ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें लोकसभा प्रत्याशी माननीय सांसद अक्षय यादव जी को जिताने का पूरा प्रयास करूँगा और निश्चित तौर से भारी बहुमत से मुझे पूर्ण भरोसा है कि भारी बहुमत से वो यहाँ विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है देश में प्रदेश में, उसने ऐसी हालत बना रखी है हमारे इस प्रदेश की और ज़िले की कि पूरा बेरोजगार हमारा युवा घूम रहा है, व्यापारी परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं रही है कहीं भी। जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है तो सभी सरकारी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने दे रखी हैं, जहाँ किसी को नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आरक्षण का मामला पूरा समाप्त कर चुके हैं, ये लोग बहुत परेशान हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि देश में हमारे जो माहौल बना हुआ है इनके विरोध में है सब कुछ। प्रदेश में हमारी जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, मुझे पूरा भरोसा है कि हम कम से कम 70 सीटें लोकसभा की जीत करके आएंगे और अपने सहयोगी भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। हमारा पूरा जो विपक्ष है एकजुट हो चुका है और इन्हें हराने का काम करेगा या सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगा। निश्चित तौर से मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की दोबारा से लौट करके वही जो जनता का भरोसा है उसी भरोसे पर पूरी कामयाब रहेगी और अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब रहेगी। केंद्र में भी हमारे बगैर सहयोग के कोई सरकार नहीं बन सकती है, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। सर आप कह रहे हैं कि आपको इतना भरोसा है, तो आज की तारीख में जो महंगाई है, और महंगाई तो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है। आप दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1 देश हो गया ये, तो अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो महंगाई तो बढ़ती जाएगी। बात ये नहीं है साहब, महंगाई जनसंख्या के ऊपर नहीं बढ़ेगी, महंगाई तो सरकार के हाथ में होती है। जब डीजल 60 रुपये था तो आज 100 रुपये 90 रुपये बिक रहा है। तो पेट्रोल भी सब 50-60 रुपये थी उस समय, वो भी आज 100 रुपये बिक रही है। ये सरकार के हाथ में है। रहा सवाल सिलेंडर 350-450 रुपये का उस समय बिक रहा था जब ये सरकार में नहीं थे। अब इनके आते ही अब 1150 रुपये का बिक रहा है। तो ये तो सरकार के हाथ में है। ये कैसे कह सकते हैं सरकार के हाथ में महंगाई नहीं है? महंगाई तो ये कंट्रोल करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन सरकार महंगाई नहीं करना चाहती है। क्योंकि व्यापारी वर्ग जो विशेष इनके लोग हैं उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए ये महंगाई को रोकना नहीं चाहते हैं। महंगाई के मामले में जो आप कह रहे हैं, टमाटर की आप सब्जियों में देख लीजिए, आज तक कभी नहीं हुआ कि 200 रुपये से ऊपर टमाटर बिका हो। आज तक रिकॉर्ड में कभी नहीं बिका। तो ये सब इन्हीं के हाथ में है। अगर इनके सत्ता की बात करें तो दिल्ली का माहौल इतना ख़राब है इस समय कि वहाँ पर नावें गली गली में नाव पड़ी हुई हैं, सभी रास्ते जाम हैं, गाड़ियाँ बंद हैं, जनता का आने जाने के लिए परेशान है, घरों में एक मंजिल तक पानी भरा हुआ है। तो इस स्थिति में ये सरकार क्या कर रही है? तो सरकार को भी देखना चाहिए कि देश की हालत ख़राब है, लेकिन इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। देश की हालत ख़राब हों या अच्छे हों, केवल ये तो अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। इन्हें जनता की महंगाई से या जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। भाई दिल्ली में तो केजरीवाल साहब की सरकार है,
केजरीवाल की सरकार जरूर है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा वहाँ रिलीज करेगी या अपने पूरा जो अपने हाथ में लेगी कमांड, तभी तो काम होगा। सरकार तो केंद्र सरकार के अधीन होती है ना, राज्य सरकार। सर, आपने बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जय हिंद। जय हिंद।